नागद्वार पचमढ़ी के कुछ अनछुए धार्मिक स्थानों में से एक, जहां दुर्गम मार्ग हर पल आपके मनोबल की परीक्षा लेते हों, जहां पाताल सी गहराइयां आपके हृदय में कंपन उत्पन्न कर देती हों, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ भय और आशंका को जन्म देते हों, वहीं भक्तों का जयकारा आपको उत्साह से भर देता है। यहीं कपूर जब प्रज्वलित होता है तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। और इन घने जंगलों में श्री पद्मशेष, स्वर्ग द्वार, चिंतामन महादेव और चित्रशाला माता आपको निर्भय और निडर बना देते हैं। यह दुर्लभ नागद्वार यात्रा नागपंचमी के समय 10 दिवस के लिए खोली जाती है। यह यात्रा की अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हम कुछ भक्तों की टोली के साथ भोपाल से चल दिए पचमढ़ी। हमने एक ढाबा में सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता किया और मां नर्मदे का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को अग्रसर किया। पचमढ़ी से जिप्सी आपको धूपगढ़ वाले मार्ग तक ले जाएगी। उसके बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद आपको नागद्वार के लिए जंगल का मार्ग मिल जाएगा। आरंभ में ही भक्तगण द्वारा कपूर को प्रज्वलित करने की प्रथा आपके मन मस्तिष्क को अचेतन से सचेतन की अवस्था में ले आएगी और फिर प्रकृति अपने अद्भुत परिदृश्यों से आपको आश्चर्य की चरम सीमा की अनुभूति कराएगी और हम पहाड़ों की ढलान से इस तरह लुढ़क रहे होंगे जैसे कोई गेंद को पहाड़ों पे खेल रहा हो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो? महादेव नागद्वारा जा रहे हैं? हाँ। अरे वाह, हरिहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। मार्ग में आपको जंगलों के कंदमूल चखने का भी अवसर मिलता है। घने जंगल और बादलों का खेल नागद्वार की सबसे अद्भुत परिकल्पना है। यह कल्पना पिछले वर्ष साक्षात परिपूर्ण होते देखा था, पर इस वर्ष बादल न जाने किस पहाड़ के कंधों पर बैठ गए थे। पिछले वर्ष पहाड़ों से आते धाराओं का साथ रहा। लगता था मानो पूरे मार्ग में झरने पहाड़ों को चीर कर भक्तों का स्वागत कर रही हों। पर इस वर्ष वर्षा ने साथ छोड़ा तो झरनों ने भी अपना मुख मोड़ दिया। पिछले वर्ष चट्टानों से झरनों ने अपना मधुर गीत सुनाया था। इस वर्ष चट्टानों ने अपना अनकहा दर्द अपनी उन दरारों में छुपा रखा था। कुछ दूर पदयात्रा करने पर भजियागिरी आने वाला था। इस वर्ष तो हमने पहले ही भोजन कर लिया। दोस्तों के साथ आनंद पूर्वक धरती माता की गोद में हमने पराठों का बहुत आनंद उठाया और नींबू चाय पीने के बाद चल दिए भजियागिरी। पिछले वर्ष हमने बादलों के साथ भजियागिरी में प्रवेश किया था और मक्के की रोटी का स्वाद चखा था। वह स्वाद आज भी कहीं ना कहीं सबके मन में बस गया था। भजियागिरी अपने नाम की सार्थकता को बनाए हुए है। यहाँ के भजिया के विभिन्न प्रकार और स्वाद अपने आप में बेजोड़ हैं। अभी इसमें मिट्टी भूंजी जा रही है और उसके बाद इसमें मूंगफलियाँ भूजेंगे दीदी। गोलगप्पे भी है, पापड़, गोलगप्पे का मसाला और ये भजिया फ्राई हो रहा है ना। हाँ। मैगी भी रखी है। इससे पहले भजिया की तो लगता है ये यहाँ भुट्टे बहुत ज़्यादा, आने वाले टाइम में ये जगह भुट्टा गिरी हो जाएगी। नहीं, मूंगफली, बताना, भुट्टे।
भजियागिरी से आगे बढ़ने पर मुख्य ढलान का आरंभ होता है। यात्रा का मार्ग ना के बराबर है। कुछ पगडंडियां दिख जाया करती हैं जो शायद कई सालों की पदयात्रा के चिन्ह जान पड़ते हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे विहंगम परिदृश्य मन को मोहित करते जा रहा था। नींबू पानी और चाय इस दुर्गम पदयात्रा के सबसे अच्छे और सच्चे मित्र थे। अब लगने लगा था कि शायद मैं इस दुनिया को पीछे छोड़कर नई दुनिया के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ प्रकृति पहाड़ों और जंगलों के समावेश से हर पल एक नए आयाम को जन्म दे रही थी। अगर चित्रकार की दृष्टि से कहें तो हर पल एक नया चित्र आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। थोड़ी देर में हमारा आज का गंतव्य काजरी दूर कहीं दृष्टिगोचर हो रहा था। काजरी आज भी लाल पीले और नीले तंबुओं के सहारे एक गांव होने का एहसास जीवंत कर रहे थे। लग रहा था श्री पद्मशेष दूर से ही कहीं इन पहाड़ों में अपना ध्यान का आमंत्रण बादलों से प्रदान कर रहे हों। मैंने भी इन पहाड़ों से श्री पद्मशेष को प्रणाम किया और सकुशल यात्रा की सफलता का निवेदन और कामना की। दुर्गम ढलान की पदयात्रा करने के बाद काजरी गांव के सीधे रास्ते मानो हमें सुकून के मायने समझा रहे हों। आपको काजरी में आसानी से रात्रि रुकने के लिए तंबू मिल जाएंगे। यहाँ पर भंडारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के दुर्गम मार्ग और भंडारों पर भक्ति भाव से दिए जाने वाला प्रसाद नागद्वार तीर्थ को अमरनाथ जी के समकालीन न खड़ा कर देता है। हमें श्री पद्मशेष के दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगे। पावन और मोक्ष रूपी दर्शन के बाद हम चल दिए अपने तंबू पर। थके हारे तन को हमने कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर तरोताजा किया। यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। शायद भक्तों का प्यार और प्रकृति के समीप भोजन भी अपने सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्वाद को हमें परोस रही थी। पता नहीं कब लेटते ही नींद आ गई और सुबह सुबह एक नई ऊर्जा के साथ हम सब जाग भी गए। गुड मॉर्निंग। पिछले वर्ष हम काजरी से ही भजियागिरी होते हुए वापस लौट गए थे, पर इस वर्ष हमने अपनी यात्रा को और जटिल बना दिया था। अब हमने यह निश्चय किया था कि स्वर्ग द्वार और चिंतामन महादेव के भी दर्शन करेंगे। अगले भाग में देखिए क्या हम इस दुर्गम मार्ग में विजय पताका फहरा पाए या नहीं। जय श्री पद्मशेष। हरि हर हरि हर।